लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, किसी ने सोचा था ऐसा हो जाएगा उनके साथ? जी जी आज तक नहीं यकीन होता हमें। नहीं होता। 1-2 दिन पहले वीडियो रिलीज हुई, जी लाइव हुए, चीजें हुई, अगले दिन खबरों में आ गया। इंसान कब खबर बन जाए कुछ पता नहीं है भाई। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ना कुछ, आप आए हो, हाँ आप थोड़े से सीक्रेट भी रख रहे हो, हाँ। और ये आंधी भी आ रही है, घबराहट जी हो रही भाई मैनू। और भाई बाजू कहे तो इल्यूमिनाटी दे मेंबर है। मैंने अपने पापा को बताया कि डैडी आज वो आ रहे हैं, बहुत बड़े रैपर हैं, इंडिया लेवल के हैं, RCR। कहते हैं MRF तो सुना था। विदाउट म्यूजिक रैप हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, हमने बीट बॉक्सिंग करा देंगे। बीट बॉक्सिंग कर लेते विक्की? हाँ ले गल की है अयो मैं मानेगा। पहली बार मतलब इंटरव्यू आप Why are you feel nervous bro? Oh my goodness। जब मैं बॉम्बे स्ट्रगल कर रहा था ना, तो उस वक्त मैंने एक छोटा सा रैप लिखा था, मैं आपको वो सुनाता हूँ। सुनाओ भाई। ठीक है। ए टूटा दिल ये कितनी दफा फिर भी चुप रहूं, दिल की बात दिल में मैं किसी से ना कहूं, सर में दर्द मेरे गमों ने है बीज बोया, याद नहीं पिछली दफा कौन सी था रात सोया, कुछ चीजें मुझे नोच नोच खाती हैं, माँ कसम माँ तेरी बड़ी याद आती है, वादे किए जो भी सारे निभा दूंगा, कदमों में लाके तेरे जन्नत बिठा दूंगा, जितना हूँ मशहूर अंदर से उतना अकेला, किसी को नहीं पता यहाँ क्या क्या मैंने झेला, अपनों की बातें अब लगती हैं भूतिया, सामने से भाई पीठ पीछे कहते चूतिया, दिनों में ही दूर करने वाला सबके शक, खड़ा यहाँ मेहनत पे नहीं मानता मैं लक, आज नहीं तो कल पा ही लूंगा अपनी मंजिल, पड़ता नहीं फर्क ना ही देता इन्हें फक, पड़ता नहीं फर्क ना ही देता इन्हें। ये तो कंट्रोवर्शियल रहा होगा ना, गाना भी काटती है जेड़ा ਵਿੱਚ आया ना चू मैं भाई एक आधा और कुछ हो जाए। अच्छा ले और सुनना एक आधा और बस, ज्यादा नहीं ना ਭਾਜੀ। ਕਮਾਲ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बस सिद्धा थोड़ा बहुत ऐ दिल मुश्किल सुना दिया फिर। ऐ दिल अच्छा सो पब्लिक की डिमांड पे ऐ दिल है मुश्किल RCR ਭਾਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता, आंखों में समंदर भर के देखूं तेरी फोटो पर, तेरा हंसता चेहरा मुझे रोने नहीं देता, काश धुएं की तरह तेरी यादों में उड़ जाऊं, हस्ती मिटा के खुद की तुझसे जुड़ जाऊं, आ उस भीड़ में फिर एक दफा मुझे मार आवाज, तुझे सुन पीछे मुड़ जाऊं, याद कर बाहों में बाहें डाल तेरा चलना, करूं किसी लड़की का जिक्र तेरा जलना, कहां से लाई इतनी दरिया दिली जाना, पहले जख्म देना फिर मरहम लगा के मलना, एक बार अपनी बाहों में सुला तो सही, झूठा ही मगर प्यार दिखा तो सही, सुना मांगती हो रब से कि खुश ना रहूं, मैं जीना ही छोड़ दूंगा, तू आ तो सही, तू आ तो सही। वेरी नाइस, भाई समा बांध दिया। थैंक यू भाई जब आप ये रैप करते हो ना, जहाँ स्टाइल, आप ऐसे लगते हो ड्रंक्ड हो, Yeah. है ना? थोड़ा फील आता है कि I lose myself in music. I lost myself in music. हाँ जी ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਗਾਇਸ। ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਥੋੜਾ लैंग्वेजेस दो होंगी, हिंदी ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं यार वो पैन इंडिया, उनकी नीश ऑडियंस वो हिंदी है, और मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। भाजी साथ में बैठे मुस्कुरा रहे हैं अभी कि ठीक है भाई, कोशिश कर रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप। ठीक बोल रहा हूँ भाजी मैं। बहुत बढ़िया। हाँ। RCR भाजी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाजी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ टाइम ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਭਾਜੀ। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन, और बहुत अच्छा लगा आपसे आधा घंटा पहले जब बात भी की, बहुत पॉजिटिव फील हुआ, और या here we go, अब आपके हवाले हैं जो पूछना चाहते हैं, जो भी है मेरे बारे में जानना। मैंने अपने पापा को बताया कि डैडी आज वो आ रहे हैं, बहुत बड़े रैपर हैं, इंडिया लेवल के हैं, RCR। कहते हैं MRF तो सुना था। नेजी ने बोला था मुझे हसल में, कहते RCR ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन हो, इंजन RCR 500, RCR 500, तो हूँ भी इंजन ही, वैसे मैं इंजन ही हो भाजी, लिरिक्स का इंजन है ना। बहुत अलग लेवल के भाजी आपके रैप होते हैं। थैंक यू। म्यूजिक आप ना मतलब कुछ अलग ही होता है, मीनिंगफुल होते हैं, उसको सुनना पड़ता है ध्यान से। जी। और कुछ ना आपके गाने अगर मैंने 3-4 सुन लिए, मैं जो गाने सुनने से पहले इंसान था मैं चेंज हो जाऊंगा थोड़ा सा।
अगर ऐसा आया तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, खुश नसीबी की बात है। अगर कोई मेरे लिरिक्स सुन के अगर ऐसा सोच भी रहा है तो इट्स रियली गुड। जी जी जी, आपका हसल का इकलौता ऐसा एपिसोड है जो 100 मिलियन तक पहुंच रहा है। या लोगों का प्यार, उनको समझ आई, चीज़ जुड़ी, जो मेरे दिल के जज्बात थे वो समझे, और रहमत, इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग। पाजी आपकी बातें जैसे चल रही हैं पीछे बैकग्राउंड में मैं वही देख रहा हूँ, है ना, बहुत तूफान आ रहा है, मेरा ध्यान तूफान। उधर जा रहा है। ये पाजी अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा? नहीं, आ भी जाएगा तो क्या हुआ, जो उसकी मर्जी। तबाही आई है आपके पास। आप डर रहे हो क्या? और क्यों डर रहे हो? भाई वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ना कुछ, आप आए हो, हाँ आप थोड़े से सीक्रेट भी रख रहे हो, हाँ। और ये आंधी भी आ रही है, घबराहट जी हो रही भाई मैनू। नहीं, और भाई बाजू कहे तो इल्यूमिनाटी दे मैंबर है अगे दिलजीत भाई दा उन्होंने रोला उठाया, और मेरा उठ नहीं। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल अबाउट गॉड। आपकी आंखें ये चीज़ें बोलती भी है ना वैसे कि हाँ थोड़ा उस मालिक की रहमत है, उस ऊपर वाले। वैसा सीक्रेट तो नहीं है? कैसा वैसा सीक्रेट? वो सीक्रेट सोसाइटी वाला? ना 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 ना। मैं अपनी भी इदां दी कोई गल वायरल हो जाए तो थोड़ा जिहा नहीं इदां दा चलो सारे दे अपनी लाइफ च हुंदे आ, कुछ चीज़ां हुंदियां। हाँ मतलब ये कह सकते हो आपको उस मालिक की रहमत हुई। सबके साथ मिरेकल्स होते हैं जी बाजी, होते हैं ना। हाँ जी, हर किसी की ज़िंदगी में मिरेकल, तो ये मेरी ज़िंदगी में मिरेकल था, मेरे मुर्शद का रहमत। इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग, ऊपर वाले की। अच्छा पाजी, स्टार्टिंग से आपको ये पता चल गया था कि यार मैं शायद रैप में इंटरेस्ट रखता हूँ? कैसे अपने आप को खोजा? मैनू यकीन सी, बिलीव सी, जो आना सी वो मैनू दिखदा सी। इतनी गट फीलिंग थी आपको कि मैं कर लूँगा यार? जी, मुझे आप यकीन मानो, स्टार प्लस के ऑडिशंस थे, मेरे फाइनल एग्जाम थे। ऐसा कोई ना करे, मेरे तो इन्फ्लुएंस हो गए बच्चे इतना कर ला। स्टार प्लस के ऑडिशंस थे, मेरे एग्जाम चल रहे थे 6th सेमेस्टर। ओके, 6वें सेमेस्टर के बाद डिग्री कंप्लीट हो जाती है बंदे। ठीक है 5 महीने कर लिए, 6वें सेमेस्टर के लास्ट से फाइनल थे एग्जाम, तो उसके बाद मुझे डिग्री हाथ में डिग्री मिल जाती। देन मुझे ऑडिशंस के लिए फ़ोन आया। ठीक है, इसने मुझे बोला था, मेरे भाई विक्की ने, कॉलेज सेम साथ हैं, कि ऐसा बाजी शो है, आप जाओ। मैंने कहा चलो करते हैं। पहले तो मैं माना नहीं, फिर मुझे समझाया। वो सिंगिंग रिलेटेड था कि रैप? दिल है हिंदुस्तानी, मतलब सिंगिंग भी होती थी उसमें, रैप भी होता था, बैंड भी, सब कुछ था, ऑल म्यूजिक रिलेटेड। आपके पास जो भी है तो आप आ सकते हो। ठीक है। तो मुझे समझाया कि नहीं आप जाओ भाजी, जो चक्कर। मैं कहा चलो देख लें। अब मैं घर गया, मैंने कहा मैं दिल्ली जाना ऑडिशन देने। ऐ भी नहीं कि कितने अंमृतसर पंजाब च ऑडिशन सी, दिल्ली में ऑडिशन थे। मैंने कहा मैं दिल्ली जाना है। दिल्ली गए, घर दे कहते तेरे पेपर चलन दे है, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तू ऑडिशन दे। कौन सा उधर है कि भाई तू जाएगा तुझे रख लेंगे, लाखों की भीड़ है उधर तो। जी दिल्ली ऑडिशन हो रहे हैं, अहमदाबाद, सब पूरे हिंदुस्तान में ऑडिशन चल रहे। मैं कहा मैं हो जाना सिलेक्ट, तू पागल है? वाह यार, नहीं इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तू पागल है? मैं कहा मैनू लगदा मैं खो जाना है। मैं पागल सी भाजी उस टाइम ते, मेरे च उस टाइम बहुत जुनूनियत और खत्म। मतलब मेरे दिमाग च कुछ म्यूजिक रैप तो अलावा सीगा नहीं। चलो जिम्मेदारियां आ गई हैं, काफ़ी चीज़ां जिंदगी च, उस टाइम ते कुछ नहीं सीगा कि मैं करना है, मैं किला कड्ढना। घर दे लड़ लुड़ के तो मैं निकल गया। मैं गया उत्थे 4 राउंड क्लीयर किते। 5वें राउंड ते आके ना सवेर तो लैके शाम तक ना हालत खराब हो गई। एंडले राउंड च ना मैनू कहंदे तुहानू पता नहीं स्टैंड बाय ते ओके स्टैंड बाय रखा हाँ कुछ ते कहंदे जाओ। एक ही चक्कर एलिमिनेट हो गया मैं। हाँ मैं कहा ये ते अगले ने ना नहीं करनी मैनू ते तां करके मैनू कहंदे पे कि तू जा। मैं चल गया, मैं बैठा और वापस आ गए वहाँ से। हाँ मतलब मैं नहीं स्कूल से निकला जहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे। ओके वहाँ से मैं मेट्रो में बैठा हूँ। मेट्रो में बैठे बैठे मुझे फ़ोन आता है। मैं उदास, यार पेपर भी चले गए, घर से भी मार पड़ेगी, अब 6 महीने बर्बाद हो गए हैं। ऐसा ही मैं परेशान था। मुझे फ़ोन आता है
अननोन नंबर से, RCR कहाँ पे हो आप? मैं कहा तुसा मैनू कट छड़िया मैं जा रहा हूँ घर पे। मैं आपने मुझे निकाल दिया और मैं जा रहा हूँ। किसने निकाला आपको? स्टैंड बाय आपका किसने बोला आपको जाने के लिए? अब वापिस आओ। मैं क्या करूँ? मैं कहा अब तो मैं मेट्रो में बैठ गया हूँ। कहते चलो कोई नहीं, आपको लेटर मिल जाएगी। मैं मेट्रो की वो ढूंढूं, चेन नहीं होती जो कि मैं खींचूं किसी तरीके से, मैं खींच बाहर तो नहीं थी भाजी वहाँ पे? सुनो तो सही, मैं ढूंढ ही रहा था। कहते आप कुछ मत करो, आप, उनको पता चल गया ना फोन पे कि ये थोड़ा हो गया, हाइपर हो गया, चीजें कर रहा है, तो मैं खींच देता भाजी और उधर अलग फंसता। वो सारी शेड्यूल चेंज हो जाना है ना, और फाइन तो समझ नहीं थी। तो कहते आप कुछ मत करो, अभी बैठो, आप घर जाओ, हम आपको लेटर भेज देंगे। ठीक है। मैं कहा नहीं भेजनी तुसी मैनू लेटर, मैं आने आवा दिलासे है नहीं, उन्हें मैनू पूरा यकीन किया, तू मेरे छोटे भाई है वो। मैं कहा मैं एक तो यकीन नहीं होंदा, ये दिल्ली बंबे वर्गे शहर है ते पता नहीं सच होऊ कि नहीं होऊ जी जी। दैन उस तो बाद मैं अपना चला गया, घरे चला गया। ठीक है। मैनू मेल आ गई लेटर दी। ओके। मेल आई मेरे अज स्टार प्लस दी लेटर सी कि इन्ने तरीक नू तुसी मैनू मेल आ गई सिलेक्टेड दी। ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਮਿਕਰੀ ਨਾ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰ ਸੌਰੀ ਬਟ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਮਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਓਕੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸਰ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ, ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਟੋਪ 6-7 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। उस तो बाद मैं उठों निकल गया, फिर मैं वापस मतलब मैंने सुना था कि बुलाते फ्लाइट से बेचते ट्रेन से। नहीं, जब एलिमिनेट कर दिया था तो मुझे ओके हाँ ट्रेन से गया था मैं। एलिमिनेट ट्रेन से गया था, जब मैं आया था तो मुझे उन्होंने प्लेन पे बुलाया। भाजी प्लेन से बुलाते हैं और ट्रेन से भेजते हैं। चलो ठीक है, बजट दी गल भाई हुण चला गया है, निकल ही गया जद। ते उसके बाद क्या हुआ, देन मैं अपना घर पे आ गया। तो देन मुझे वहीं से कोई बंदा था, उसने मुझे कहा चल तू आ जा बॉम्बे, हम देख लेंगे सेटिंग वेटिंग कर। मैं किसी के विश्वास चल करके चला गया। विश्वास का वाला भी ऐसा इंसान था जिसके साथ आप 3 महीने रहे हो जी, तो आप कर सकते हो उस पर विश्वास। आज आप मुझसे मिले हो, कल को आप मुझे कोई बात करोगे, जब मैं आपको कुछ कहूँगा तो आप कर सकते, मैं आपके विश्वास आप पे कर सकता हूँ कि ठीक है यार ये बंदा मुझे ठीक लगा। पर किसी के साथ 3 महीने रह के आप उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। कहता तू आ जा, ठीक है, हम देख लेंगे, इधर रह लेंगे, कर लेंगे, तू जो स्ट्रगल है या जहाँ, क्योंकि मैं अमृतसर रह के तो हिप हॉप को ऐसे नहीं, वहाँ पे स्टूडियोज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो भाई मैं क्या, चलो ठीक है। जब मैं बॉम्बे स्टेशन पे पहुँचा, जब बोरी वाली पहुँचा, तो उस बंदे ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया अपना, उठाया ही नहीं। और आपके पास रहने का कुछ मेरे पास घर कोई जानता कुछ नहीं जानता। फिर मैं इधर उधर एक आध दिन घूमता रहा। क्या बात। तो फिर फ्लैट ढूंढा जो भी थे। फर्स्ट टाइम बॉम्बे में कहाँ पे फ्लैट अपने? मैंने वसई विरार था, एंड वाला स्टेशन विरार। इधर विरार है, इधर चर्चगेट है। हाँ, एंड में विरार। इतनी दूर भाजी। हाँ, यार पैसे नहीं से होंगे ना उथे। हाँ, सस्ता वहीं पे मिलता है। वहाँ इधर अंधेरी सांता क्रूज महंगा है। वहाँ किराया भी था ना 6-7 हज़ार रुपया महीने का। तो हम 2-3 जन थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, जब 2-3 जन हम थे मैं समझ गया, सेटिंग बनी नहीं, वापस आ गए। फिर मैं अकेला गया। फिर मैं जब अकेला गया, फिर मैं वहाँ पे पीजी में गया। पीजी ऐसा था बाजी के हॉल है एक, मतलब आप अपने रूम से लेके एंड तक लगा लो, हॉल है, मतलब 1-2 बेड सिस्टम था जो होते ना छोटे छोटे। जी। वहाँ पे मैं रहा हूँ। अब तकरीबन लगा लें एक रूम में कम से कम 40
से 45 लोग रहते थे हॉल में। बेडिंग सिस्टम के हिसाब से बेडिंग था वो। सिस्टम था, एक के ऊपर एक तो ऐसा, और जो जगह बच जाती थी ज़मीन पे गद्दे थे। है मतलब जगह। आप मान लो एक हॉल में 40-50 लोगों के साथ रहना, और वहाँ पे नहाने के लिए या फ्रेश होने के लिए भी 2 वॉशरूम, जहाँ वो चीज़ें, बैग अपने पास ही लेके सोना। बैग अपने पास लेके सोना, वहीं पे आपके कपड़े हैं, वहीं पे खाना पीना, वहीं पे साबुन, पेस्ट ब्रश, तेल, सब कुछ। इतना सा बेड होता था, दिख रहा इतना सा, तो वहीं पे, वहाँ पे शाम को 10 लड़ाइयाँ भी होनी, वहाँ पे मैंने रैप भी लिखना, वहाँ पे किसी ने मुझे टाइम दे दिया सुबह 9-10 बजे आ जाओ, 10 बजे को तो लाइनें बहुत लंबी लगी होती थी वॉशरूम के लिए भी और नहाने के लिए भी। तो उन चीज़ों से मतलब, तो दूसरा जहाँ पे भाजी 50 लोग एक साथ रह रहे हैं और कोई किसी को लेना देना नहीं, कोई अहमदाबाद से है, कोई कोलकाता से है, कोई कहीं से है, शाम को लड़ाइयाँ भी होती थी, चीज़ें भी होती थी। उस माहौल में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा जिंदगी, ग्राउंड लेवल की जिंदगी आपको पता मतलब चली। आप ग्राउंड लेवल की भी बात ना, आप सोचो ना, आप किसी को जानते नहीं हो और वो स्टार प्लस के बाद की बात है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे कहते हैं, ये देख मैं स्टार देख रहा है कि तो इधर रह रहा है, समझा भाजी, इतने रियलिटी शो करके है फिर ना, भी। है ना। तो वो चीज़ हुई, तो ये भी सिखाने की Learning थी, मुझे लर्निंग लगता है थी, इट्स अ ब्लेसिंग। आज के टाइम में आपको ऐसा लगता होगा यार जाना मुझे चाहिए था वहाँ पे। सफरिंग लगता है? इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। इसको मैं उस मालिक का प्रसाद समझता हूँ। अगर वो चीज़ ना होती तो शायद मैं मजबूत ना बन पाता। आई वॉज रियली अब आप सोचो, घर पे भी ठीक ठाक हालात, अब घर वालों को भी महीने का 20-30 हज़ार रुपया मेरी ख्वाहिश है मैं दूँ, या ज़रूरतें भी होती हैं, ज़रूरियात पूरी कर सकूँ, वो करना, अपना ख़र्चा संभालना, अपना खाना पीना। कई बार तो मेरा एक एल्बम में भी रैप आएगा कि खाना तक पाजी मैं ना, जैसे सुबह का खाना छोड़ देता था कि मैं दोपहर को खा सकूं, या दोपहर का स्किप कर देता था कि रात की थाली खा सकूं। तो ये चीज़ें काफ़ी, घर वाले को पता था कि मैं वही तो मैं चीज़, अगर मैं मम्मी को बताता, घर में मेरी माँ सबसे ज़्यादा मेरे से कनेक्टेड है, सबसे ज़्यादा। कुछ छोटी सी बात होनी, क्योंकि मेरे पापा का भी ऐसा नेचर है, जैसे होता ना सुनी अनसुनी कर देनी, या ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, आपस में दोनों में प्यार बहुत है, पर हर किसी का अलग अलग नेचर है। मेरा ऐसा है कि मैं सुन लेता हूँ, कुछ भी बोलते हैं, चाची ने यहाँ हो गया, ताई इधर हो गया, अपना नानी वाला यह गल हो गई, या मासी वाला यह गल हो गई, हर किते कोई ना कोई है ना, तुहानू पता जनानियां दा जो सिस्टम होंदा वा, कंट्रोवर्सी कोई ना कोई उन्होंने घर च पाई रखनी। तो हुण बड़ियां नाल गल करिए, देखो गल्लां ते बेतुकियां भी होंदियां ने, कि चलो छोटियां मोटियां गल्लां पर तुहानू पता जनानियां किन्नियां बड्डियां बना लैंदियां, जी जी जी, है ना। तो मैं भी कहना ठीक, अच्छा ठीक है, हाँ ते ओह मैं ते शुरू तो ही ना बहुत कनैक्टेड रहे हैं। ते मम्मी जान छिड़कदे मेरे ते, हर किसी दी माँ यार। जी जी, मैं अपनी मम्मी दी की गल करां, माँ शब्द ही ऐसा है कि ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਘਰ ਨੇ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ AC ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 AC ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं कि हाँ यार भी भाई सेम बातें बोल रहा है जो हमारे साथ हुई हैं या हो रही होंगी। शायद कोई आज भी वो लॉन्ज में बैठ के वहीं पे 40 बंदों में बैठ के ये पॉडकास्ट देख रहा हो। हाँ, मैं कहा शुक्र है, शुक्र है भाई। मैं लिटरली जब घर पे कल ही है ना 2 AC और इंस्टॉल हुए हैं, तो
आले एक मैं कमरे च लाने की है फिर भी मैंने हाँ। टीवी ना मम्मी के रूम में इसलिए लगाया, मैंने अपना नहीं लिया। मैं कहा आजकल क्या है ना, जितने रूम उतने सबके टीवी हो गए, घुस गए, फोन तो चलाया, अपने रूम में ही। और माँ बाप के लिए वक्त नहीं या कुछ जी, भी है। मेरा ऐसा कि भाई मैं जहाँ भी रहूँ मेरे मम्मी पापा साथ में रहे, मेरा ये रहता है। बहुत क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन हम सबको पता है एक दिन वो नहीं रहेंगे। जी भाई, सच है, नेचर रूल है, क्योंकि हाँ जो आया है उसने वो जाने के लिए आया है। जी। किसी का साथ जल्दी छूट जाता है, इंसान की आखिरी हद शमशान घाट है, इससे आगे नहीं। कल को मेरे दिल में ये ना रहे यार तू पैसे के चक्कर में, नाम के चक्कर में अपने माँ बाप को सुख नहीं दे पाया, या वो कुछ नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा 2 घड़ियां हमारे पास बैठे, हासा मजाक हो, प्यार की बातें हो। जो इंसान ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंच गया, बड़े होने के बाद भी, शादी के बाद, शादी से पहले, उसने भाई बहुत कुछ कमा लिया अपनी लाइफ में। जिसके माँ बाप खुश हैं ना, क्या बात है भाई, जिसके माँ बाप खुश हैं, उससे बड़ी दौलत कहीं भी नहीं भाई, कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं भाई। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ऐसी शोहरत ते ऐसी दौलत ते। पाजी ये बात सही है ना वैसे, कि जो करना चाहते हो अभी कर लो मम्मी डैडी के लिए। कुछ सोचते हैं ना मैं हो जाऊंगा तब करूंगा। भाई हमको पता है अगले पल क्या होने वाला है, किसी को हम क्या आप यकीन मानो, फोन आ जाता है यार, वो डेथ हो गई है यार, कल तो मैं मिले, होता है, कल तो मैं उससे मिला हूँ, अच्छा था यार। अब आप लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, किसी ने सोचा था ऐसा हो जाएगा उनके साथ? जी जी जी, वो तो आज तक नहीं यकीन होता हमें, नहीं होता कि कैसे कोई किसी को मार सकता है। 1-2 दिन पहले वीडियो रिलीज हुई जी, लाइव हुए, चीजें हुई, अगले दिन खबरों में आ गया। इंसान कब खबर बन जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए जो कर सकते हो ना अपनों के लिए कर दो अभी, इसी वक्त इसी करो। वक्त जितने आप समर्थ हो। मैं ये नहीं कहूँगा अपनी माँ को सोने के हार दे के दो, अगर दे सकते हो तो वेल एंड गुड है। नहीं दे, कुछ भी नहीं दे सकते, आपके पास कुछ नहीं है, बैठो उनका हाल चाल पूछो, कुछ नहीं चाहते। तो मम्मी, जब मैंने उनको बोला मम्मी एक छड़ के आज 5 एसी है साढ़े को, वाह यार, है सुकून, मैं कहा शुक्र है माँ का। शुक्र है। मम्मी आगे से रो पड़े। उन्होंने एक बात बोली, बेटा मैंने एसी को कुछ नहीं करना, मेरी सबसे बड़ी दौलत तू है, तू आज मेरे पास बैठा है तो शुक्र है उस मालिक का। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी, कि आज दुनिया दी हर एक की नहीं हैगा यार, गड्डी है, 3 टाइम खान नूं रोटी है, जिम जा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हथ सलामत है, पैर सलामत है, चल पा रहे हैं, मैं अपनी 2 अखां नाल तुहानूं देख पा रहा। वाह क्या बात है, सब कुछ तो है। की नहीं हैगा। जी जी, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬੋਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਬੋਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸਲ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ। ਪਰਮ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੀ, ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਬ ਹਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, हिंदी भी। तो बात ये है कि इस मकान में आके उस मालिक ने हमें कितना कुछ ज़िंदगी में दिया है, दिया। कभी हम सुबह उठते हैं कहते हैं मालिक तेरा शुक्र है मैं देख पा रहा हूँ। कभी हम सुबह उठ के ये कहते हैं मालिक शुक्र है मेरी सांस चल रही है। कभी हम ये कहते हैं कि मैं चल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम 6 महीने के लिए वेंटिलेटर पे नहीं गए कभी।
उनसे पूछो जिनके मुंह पे वो है, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, बाड़े की ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ, या पैसे दे के सांस ले रहे हैं कि मैं जी सकूं, जी जी जी, वो हमें फ्री की मिल रही है, वाह वाह, सही बात है भाजी। वो मुफ्त। और उसकी कोई, मैं कहना भाई हार्ट अटैक आवे इंसान ਨੂੰ कुछ होवे ना, सांस आंदा होवे, घर वाले एक बात कहते हैं डॉक्टर को, जितना मर्जी लग जाए बस इसकी जान बचाओ, कैसे ना कैसे करके इसको बचा लो, कहते हैं ना। वो हमें फ्री की मिल रही, कभी शुक्र किया नहीं। सुबह उठता है, यार ये नहीं होया, राती सोने लगे, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कैसे, कंप्लेंट्स। हम बेशुक्रे बहुत हो गए, ना शुक्र, सब तू ज्यादा ना शुक्र इंसान है, ये हम सबसे ज्यादा ना शुक्र अगर दुनिया में कोई है तो वो इंसान है। ठीक यार, मैं वही बात कर रहा था, उसके घर में हम आए हैं, ये हमारा मकान भी अपना नहीं। आज जिस जगह पे आप बैठे हो, जी जी किसी का किराए का होता है, जिसका अपना भी होगा उसको पूछो आज से 50 साल पहले किसका था, जी जी, आज से 100 साल पहले किसका था, आज से 100 साल बाद किसका होगा, तुम्हारा नहीं है ये, टेम्परेरी है सब कुछ। इट्स टेम्परेरी। ठीक है, ये शरीर उसने दिया, ये आत्मा उसने दी। हाँ, आज मैं गाड़ी में चल के आया हूँ, अपनी मनपसंद गाड़ी में, जो मेरा ख्वाब थी मैं उसमें बैठ के आया हूँ। किसकी कितनी कितनी उसकी रहमत, और जो उसने दिया है उसकी नाशुक्री करके, ठीक है, जो उसने नहीं दिया उसकी कंप्लेंट करेंगे, वो हमसे कितना खुश होगा। आज आप किराएदार बन के किसी के घर पे जाओ, जी, वो मालिक मकान भी अपना साथ में, हमारा ऐसा ही है कि अमृतसर में जो घर है ना, इधर हम रहते हैं, सामने किराएदार रहते हैं। अब किराएदार, एग्जांपल दे रहा हूँ, मालिक मकान के घर में रह के मालिक को ही गालियाँ निकालता रहे, क्या बात मैं नहीं किता, तू ये तू वो, तू आ नहीं किता, आ नहीं, इदा नहीं, इदा नहीं। अगर उसने देना भी होगा ना एक वक्त के बाद, वो कहेगा जा, तेरी किस्मत में ही है खुद को कोसना, तू कभी जिंदगी में तूने मेरा शुक्र नहीं किया, तू ये डिजर्व। वो खुश होगा हमसे, वो हमारा बाप है। एक बच्चा बाप को कही जाए तू ऐसा, तू ये, तू वो, तू वो, तू वो सारी दौलत दूसरे बेटे के नाम करके चला जाएगा। क्या बेस्ट एग्जांपल दी भाजी आपने। जाएगा ना। इसलिए ये उसका शरीर है, हम किराए के मकान में, हम जितना शुक्र करेंगे, जितना उसका शुक्रिया अदा करेंगे, वो हमें 100 गुना 1000 गुना देगा। जो चीज़ें हमारे इस वक्त पास में हैं उसका शुक्रिया करो, जो चीज़ें नहीं हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। सरेंडरनेस किसका नाम है। अब देखो, इस हॉल में बैठे हो आप जी, यहाँ से ना मैं 100 चीज़ें ऐसी निकाल सकता हूँ जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। कैसे? अब ये है काजू है, लोगों को जो सड़कों पे इनको नसीब नहीं हो रहा ये, और ये क्या बात है, चट से मैंने खा लिया। कभी हमने सोची ये चीज़ इतनी गहराई में जाके? नहीं सोची। वो लोग तरस रहे हैं, जी जी, हमें खीर मिले, हमें काजू मिले। कोई आता सड़क पे, कभी कोई केक दे देता, कोई कुछ दे देता, खा। हमको मालिक ने कितना ज़्यादा दिया कि हम देने वालों में से हैं। आज आप हो, ठीक है, अब बैठे हो, अब जो करना चाह रहे हो आप कर पा रहे हो। जी जी जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे यही लगती है भाजी। आप किसी बिजली महकमे में तो नहीं नहीं लगे? नहीं, वही मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। जिन जिन आर्टिस्ट के साथ आपने काम करना चाहा वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, मुकम्मल हो रही है भाजी, हो रही हैं ना? आगे और भी होंगी। जी जी अब शुक्रगुजार रहेंगे, चीज़ें सही चलती रहेंगी। भाजी, मुझे इतना नहीं पता था आप इतना डीप सोचते हो। भाई मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ। एक दफ़ा मैं होटल में था, मेरा मन हुआ मैं खरबूजा खाऊं। अच्छा, खरबूजा खाऊं, यार सिंगर खाने पीने के शौकीन जितने भी सिंगर हैं भाजी खाने पीने के मतलब शौकीन मेरा होते हैं। मन हुआ खरबूजा खाऊं। कहते जहाँ गाना या खाना। जी, मैंने उठाया, मैंने खरबूजा मुंह में रखा, मैंने चबाया, लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब सामने वाला कहेगा ये क्या पागल है? पहली बार खाया थे। भाई वो इतना मीठा था, हाय हाय, इतना मीठा था, इतना मीठा था, शुगर भी इतनी मीठी नहीं होगी। वाह जी वाह। मैंने ये सोचा इसमें मीठा किसने डाला है। सोच के देखो, एक चीज़ ज़मीन से उगी,
किसी इंसान का उसमें हाथ नहीं है। बीज भी उस परमात्मा का, मिट्टी भी उस परमात्मा की है। वो उसमें गई, पानी आया, चाहे बारिश से पड़ा चाहे इंसान ने दिया, पानी भी उसी मालिक का है। जी जी जी। वो चीज़ निकली, वो कितनी मीठी है। आम कितना मीठा, खरबूजा, तरबूज कितने मीठे। सोचा कभी उसमें मीठा किसने डाला है? हम उसको कंप्लेंट करते, उसने हम इंसानों के लिए कितना कुछ बनाया। आप खरबूजा खा रहे हो, आप तरबूज खा रहे हो, पपीता खा रहे हो। शुगर वाला चीनी खाएगा उसको शुगर हो जाएगी, शुगर वाला वो चीज़ें खाएगा, कुदरत का मीठा उसको कुछ नहीं होता इतना। कुछ फ्रूट्स में हो सकता हो जाए, बट कुछ में मतलब आप देखो उसकी कितनी बड़ी रहमत है कि उसने मुफ्त में, आप लगा लो बाग में घर पे, मतलब सब्जियां दी हैं, ये कुछ दिया, इतना कुछ दिया। हम अगर भाई सुबह से शाम तक बैठ जाए ना कि उसकी कितनी बख्शिश है हम पे, हम सारी उम्र अपना सर ना ऊंचा कर पाए उसके आगे। ऊपर से हम मांगते हैं। बानी में लिखा, देंदा दे लैंदा थक पाए, जुगा जगंतर खाएं खाएं। जी भाजी, सुना होगा आपने। मैंने सुना है, लेकिन मुझे देंदा आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है, मैंने बहुत चंगा लग रहा है। लैंदा थक पाए, जुगा जगंतर खाएं खाएं, कि वो मालिक जन्मों जन्मों से आपको देता आ रहा है। और 84 लाख जून आख्या ना। हाँ जी हाँ जी। जन्मों जन्मों से देता आ रहा है, जन्मों जन्मों से आप खा रहे हो, और वो देता देता नहीं थक रहा। और आपकी नाशुक्री देखो। वाह भाजी, है ना। तुसी भाजी ऐसा देखोगे कि जिंदगी में ना कितने ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं या चीज़ें होती हैं जो सारी, बारिश पड़ती है तो आ जाते हैं, या कुछ भी है, सीज़न नहीं होता या ज़मीन के नीचे होते हैं जो, यार वो मालिक उनका भी ख्याल रखता है, रोटी उनको भी देता है। क्या हम उत्तम से उत्तम जून है, हमारा वो ख्याल नहीं रखेगा? जी जी। वो ही है ना कि आप जब आप विश्वास करेंगे, वो आपको इतना देगा, खुल के इतना करेगा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर सोचने जाओ तो आपके पास कमी है, देखने जाओ तो आपके पास शुक्र ही शुक्र है। भाई साड़ियाँ दो, खुदा ना करे कल नूं एक्सीडेंट होवे, साड़ियाँ लत्तां ना काम करन, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ परमात्मा ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, और कुछ नहीं चाहिए। जिन्हां को अखा नहीं है वो अखा मांग रहे हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾएंगे ना, एक ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, परमात्मा ਹੋਰ ਦਊਗਾ। ठीक है, डिज़ायर कोई बुरा नहीं। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ चाह नहीं होगी, अगर आप में चाहत नहीं होगी, मेरे में चाहत नहीं होगी, मैं दुनिया का या इंडिया का नंबर 1 रैपर ना बनूं, तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। उस चीज़ को भी हासिल करना है, काम भी करना है, वो भी मालिक ने आपको ड्यूटी दी। अगर आपको ये पॉडकास्ट की जिम्मेदारी दी गई है तो आपको इसका बेस्ट बनना है, इसीलिए आपको ये सेवा या मौका या एक दी गई चीज़ दी। मुझको मेरा बेस्ट बनना है, पर उसका शुक्र करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए। हर्डल्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, कोसना नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं करनी, अरदास कर सकते हैं, बट वो वही करेगा जो आपके लिए बेहतर है। वो बिल्कुल ज़रूर। यार कुरान में लिखा है, अल्लाह अपने बंदों को 70 माओं जितना प्यार करता है। 70 माओं जितना प्यार करता है। 70 मावां जिन्ना प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे ना कितना प्यार करती है। हुण तुसीं 70 मावां देखो। भाई एक ऐसी सवाल आया, भाई जितनी आपने बातें बताई ना मुझे, सरेंडरनेस और शुक्र करना, मैंने जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट जो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाए हैं ना, सबसे पहले नाम लूँ दिलजीत दोसांझ। मैंने उनके पॉडकास्ट देखे या कहीं भी देखता हूँ, वाहेगुरु मैं सरेंडर कर चुका हूँ। और मैंने चलो हॉलीवुड आर्टिस्ट देखा, वो अपनी इंग्लिश में बोल रहे हैं कि वी आई हैव सरेंडर माई सेल्फ। मैं कही अरे ये कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे, कि कोई वहाँ तक बिरती लग गई है उनकी, उनको शोहरत भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, नेम फेम मिल गया, घर गाड़ियाँ सब कुछ। भाई उसके बाद जो सरेंडरनेस वाली भावना आती है, भाई वो कौन सी होती है? आप पहुंच गए वहाँ पे? मेरे हिसाब से तो अभी तक मैं नहीं पहुंचा सरेंडरनेस पे, कि मैंने सब छोड़ दिया, त्याग दिया। नहीं, उस पे मैं ऐसा नहीं होता कि आप मतलब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी उस चीज़ में लीन ना होना, सब कुछ होते हुए भी उस चीज़ के साथ इतना मोह ना जोड़ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम जा रहे थे, मैंने नई गाड़ी ली, चौंक पे खड़ी की, रेड लाइट थी, मैं ऊपर से आके बस चढ़ गई। अच्छा, आपकी गाड़ी पे? मेरी गाड़ी पे। अच्छा, बस चढ़ गई। तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, मैं लोग की दिखावे चाहता कुछ ना।
बस चढ़ गई। गाड़ी काफी ਵਧੀਆ ਸੀ आपकी, महंगी मतलब गाड़ी थी, महंगी गाड़ी और मतलब ख्वाब जिन्हों कहते हैं ना अपना। काले रंग की होगी, हाँ काले रंग के नीचे भी काला अभी फेवरेट लग रहा है वही खड़ी है, ठीक है। गाड़ी चढ़ गई, बस चढ़ गई। मेरा ध्यान पता नहीं उस वक्त कहाँ था भाई, कसम से बस मैं देख रहा हूँ चढ़ रही है, मुझे डर नहीं लगा। आपको डर नहीं लगा? नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहादुर हूँ या क्या है, उस वक्त कुछ ऐसा था मेरा ध्यान कि मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। आप बैक साइड पे बैठे थे कि ड्राइविंग? ड्राइव कर रहा था और ड्राइविंग पे ही और ऐसे गाड़ी आपको दिख रही आती? और नहीं, पीछे से आई, फटाक करके लगी। अच्छा, मिरर में आपको पता बस चल रहा है? हाँ चढ़ रही है। तो मैंने अपनी गाड़ी संभाली, साइड पे करी और मुझे कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, बचाव हो गया। बट वो मुझे ऐसा हुआ कि मालिक घबराहट क्यों नहीं हुई? वो तो कोई तो ताकत है। अगर मैं किसी का शुक्र कर रहा हूँ, डिवाइन पावर को मान रहा हूँ, उस वक्त के लिए उसने मुझे संभाला। क्या पता मेरे साथ क्या हो जाना था। तो पता नहीं आपको कुछ पता था ना कि यहाँ लगा कि लग गई, पर वो एक आता है ना 10 सेकंड के लिए एकदम है कि हो गया, मेरे नहीं हुआ। बहुत रेयर है भाजी, ये तो सबके साथ मतलब ऐसा नहीं कि आगे कुछ होगा मैं डरूंगा नहीं या कुछ, इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि मैं नहीं डरा या कुछ नहीं। मैं समझ गया शायद आपको। उसने मुझे उस ख्याल से बचा लिया। हम्म। ऐसा हो सकता ना, जो आप बात कर रहे हो सरेंडरनेस की, सरेंडरनेस का ये मतलब है कि मैं इसकी अभी प्रैक्टिस में हूँ और कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे में आ रही है या आ चुकी है कि इतना ज़रूर है मेरे में, मालिक मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ भी ज़िंदगी का चीज़ है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने हिसाब से चला पाऊँ। मैं ये चीज़ तेरे पे सौंपता हूँ, तू देख तूने कैसा करना है। इट्स ऑल अबाउट सरेंडरनेस। कि जब आप अपने ज़िंदगी की चीज़ों को या कैसा भी है सौंप दें उस पर, फिर वो तेरा कमाल तू ही जाने मालिक, मुझे तो सब कमाल लगता है। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। क्या उन बात है, फैसलों पे कोई सवाल नहीं। क्या बात है कि यार सानू पता ही नहीं भाई साढ़े वास्ते चंगा की है। आज एक 5 साल का लड़का, अब मैं ना पहुंच गए हो वहाँ पे भाई। कभी कभार मुझे लगता है कि हाँ, कभी कभार जब एक मांग आती है ना, हाँ बट इतना है, मैं उसको ये नहीं कहता कि नहीं ऐसा ही कर दो, ऐसा ही होना चाहिए। कितने साल हो गए हैं ये चीज़ सा, 1 2 3 निकल गई है मेरे से कि ऐसा करो, निकल गई। शायद ये सरेंडरनेस है। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपके कुछ पैसे फंसे हुए हैं, जहाँ कोई कीमती चीज़ फंसी हुई है जो आप गुस्से से भी निकाल सकते हो, जहाँ आपने सोचा यार मेरी चीज़ है मेरे पास आ जाएगी, सरेंडरनेस, ऐसा भी होने लगा है? होने लगा है अब? मैंने विक्की से मैंने अपने लिए पूछा है, मेरे कहीं फंसा हुआ है? मेरा भी पैसे फंसे है भाई, मेरे भी पैसे फंसे। मैंने देखना मांगे हो नहीं, कोई नहीं मैंने मांगे। अब उनके साथ देखो ना, रिश्ता भी जुड़ जाता है। अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं, हमारा करीबी होगा तो ही हमने दिए, राह चलते को तो कोई देने नहीं वाला। मैंने उसको पैसे दिए, 2 महीने में दे देंगे, 4 महीने में दे देंगे। अमाउंट भी बड़ी, कोई ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार की बात कर रहा हूँ, कितना मैं वो भी नहीं बताऊंगा। उस वक्त मैंने इमोशंस में आके दे दिए कि चलो अगले को ज़रूरत है, बड़ी अमाउंट थी, मैंने दे दी। मैं इतने महीने बाद दे दूँगी। मैंने उसके 2-3 महीने बाद कहा अभी नहीं है, रुक जाओ। 7-8 महीने हो गए, अभी नहीं है, रुक जाओ। साल हो गया, 1.5-2 साल के बाद मैंने थोड़ी सख्ती अपनाई कि मैं भाई खुदा, उस रब, उस मालिक का इतना है आज कि मैं निकलवा सकता हूँ। मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर चाहो तो, अगर मैं 10 मिनट में पैसे आ दबोच के मैं पैसे निकाल सकता हूँ। हाँ, इतनी हो ठीक गया, है, हाँ। इतनी पावर उसने मुझे दी है। आगे से मतलब इमोशनल बातें या कैसा भी है, क्या है, अब मैंने छोड़ दिया कि मालिक अगर मेरे होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। क्या पता क्या कर्मों का हिसाब किताब है, मैंने लिए होंगे या कुछ था, मेरे होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। अगर देखा जाए, सोचने की बात है, मैंने 3 शो मेरे कैंसिल हो गए भाई जी, मेरे 2 शो कैंसिल हो गए। क्या उखाड़ लिया मैंने?
पेमेंट तो उनकी भी मिलनी थी ना मुझे। जी, जी, मैंने ऐसा सोच लिया अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अगर मेरे होंगे तो मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो वो मेरे कभी थे ही नहीं। चलो मैं भी यही स्टेज पे हूँ, अगर मेरे होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं है क्योंकि तो नहीं है। किसी से ना बहस ना ਜਾਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, तो मुझे लगता है कि यार ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹੋंगे तो आ जाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ कंट्रोल नहीं हैगा। अच्छा रिलेशन खराब होता है भाजी पैसों में? बिल्कुल होता है। अपने दोस्त को उधार दे दिए, कर लिया, होता नहीं है ना? फिर मैं देखूं दोस्तों में तो देने चाहिए पैसे ऐसे, दे के उम्मीद ना रखो कि वापस या तो दे के भूल जाओ कि मैंने देने कहा अगला सामने वाला बंदा जितना मर्जी कहे कि मैं आपको लौटा दूंगा, मन में ये रखो नहीं आने वाले, अब देगा। अगर मन में है दो। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे, चलो बड़ी क्या या छोटी क्या, जो मेरी है या जो गुरुओं की भी आइडियोलॉजी है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जिसको हम दसवंत बोलते हैं जी भाजी, वो निकालो, वो साइड पे रख दो, वो हमारे हैं ही नहीं। अगर कोई आता है लाचार या जिसकी आप है कि मदद कर सकें, आप नीडी है, ज़रूरतमंद है, ऐसा नहीं कि रास्ते में निकल के बांटी जाओ सबको, ज़रूरतमंद जो है उसको दो जी। लौटाता है उसके थे, नहीं लौटाता वो भी उसके, क्योंकि वो जो वापस आएंगे तो उसी खाते में पड़ेंगे, वो आगे मदद कर दोगे आप। सही गल है भाजी, ये रूल अपनाऊंगा मैं, ये रूल अपना दसवंत निकालता हूँ मैं। हाँ। वो हम गुरुद्वारे जैसे होता है ना, हाँ। हम वहाँ पे चलो लंगर सेवा में जा कहीं और, बट ये भी है कि एक अमाउंट रख लो, वो भी करो, सही गल है, बट एक अमाउंट अपने पास रखो। कल को क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, हमारे पास एट ए टाइम कोई आ जाता है, यार हमें 2-3 लाख की जरूरत है या 1.5 लाख की या 50-60, एकदम से निकालने कभी कभार किसी के लिए जी जी, आप निकाल पाओगे, मैं निकाल पाऊंगा, तीसरा चौथा बंदा नहीं निकाल पाएगा। कभी कभार हमसे भी नहीं हो पाता, सीधी सी बात है। हाँ, मैं बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकूंगा, जी जी, नहीं हो पाता। हर इंसान ने अपने कामों में लगाए होते हैं, अपनी चीजें देख के रखी होती है, हर किसी की अपनी जिंदगी जो गुजारनी है उसने उस हिसाब से चलना। जितनी इनकम होती है उतने ही खर्चे होते हैं उस इंसान के, उतने ही खर्चे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार वो नहीं दे पाता जी, तो इसलिए दसवंत बनाया गया कि तूने अपने से नहीं देने, ये तेरा है ही नहीं, ठीक है, ये है उसका, तो वो रखो वहाँ, उसको दे दो, इतनी सी बात है। एट द एंड सरेंडरनेस का वो है बात, वही आती ना कि जिस हम मांगते हैं ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, अगर हम कहते हैं मालिक ने किस्मत देखी कि उसने गलत लिख दी। जो देने की ताकत रखता है वो जानने की ताकत नहीं रखता हमको क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है। सब पता उन्हें, जब हम कहते हैं उसको पता है, जी जी जी, तो उसको क्या हम कह रहे हैं, उसको हमारे आने के 1000 सालों के बाद भी ये पता हमारे कौन सा जन्म होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम उसको बता रहे हैं। हमारी सोच ज़्यादा ऊंची हो गई उससे, या हमारी ख्वाहिशें उसकी प्लानिंग से ज़्यादा बड़ी हो गई। 5 साल का बच्चा अपने माँ बाप को कहे मुझे सुपर बाइक चाहिए, वो मेले में गया, उसको सुपर बाइक दिखी, बुलेट, वो रो रहा है, सर पटक रहा है, उसका बाप उसके साथ में है, लेके देगा उसको बुलेट? जिद कर रहा है तो नहीं लेके देगा। नहीं लेके देगा। क्यों? वो 5 साल का, उसके पाँव नीचे नहीं लगते। अच्छा हाँ, सुपर बाइक तो नहीं देगा भाई, ठीक है, चलाएगा, 5 साल भी छोड़ो, 10-12 साल का है, ठीक है, अभी टांगे नीचे नहीं लग रही उसके, वो चलाएगा, ट्रक के साथ मार देगा, गाड़ी के साथ मार देगा, गिर जाएगा या चोट लगेगी या मर जाएगा। वहाँ बाप उसको 2 थप्पड़ लगा के, या नहीं मानेगा घसीट के घर पे लेके जाएंगे, पर वो कभी चीज़ नहीं ला के देंगे जो उसके लिए, बच्चे के लिए बुरी है। इसी तरह वो मालिक हमारा परमात्मा है, वो हमें कभी वो चीज़ नहीं देगा जो हमारे लिए सही नहीं है, जितना मर्जी मांगी जाओ। भाई असल प्यार तो वो करता है ना, इश्क हकीकी, सच्चा प्यार जो हकीकत है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। वही एक सवाल मैंने नीचे भी पूछा था कि पाजी इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, ये मैंने आपसे ही सीखा था। हाँ, आप पहले शख्स हो कि इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी, क्या फ़र्क है इनमें? पाजी जो हकीकत वाला इश्क है ना, हकीकी जो सदा के लिए रहने वाला, जो सच है, मिजाज इंसानों का। आज मैं आपके पास बैठा हूँ, आप आज मेरी तारीफ़ कर रहे हो, आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, कल को मैं कुछ ऐसा कर दूँ आप मुझे गालियाँ देने लग पड़ोगे। इंसानों की फितरत बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप ऐसा करोगे। पाजी नहीं पता नहीं पाजी।
ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਬੜਾ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ना इंसान जज करते हैं हाँ मैंने आपके देखे रैप मैं क्या ठीक है अभी ये जब आपने गुरबानी की बातें बताई 84 जूनों की बात बताई मैं यहाँ बैठा बैठा मेरा दिमाग खुल गया मैं क्या अच्छा हम ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं इंसान ना कि यार ठीक है ये मतलब नीश ऑडियंस हिंदी है आपकी कि वो रैप करते हैं लेकिन मैंने पता नहीं सी अन्ना ग्राउंड ही ਤੁਹਾਡੀਆਂ जड़ा इतनी डीप जुड़ी हुई हैं मैं भाई ज़्यादा बातें इसलिए पता क्यों नहीं करता इन चीज़ों पढ़ा है चीज़ें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अभी काबिल नहीं हुआ इस चीज़ों के खुद मेरे में 100 गुनाह हैं 100 गलतियां हैं 100 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो मुझे कभी कभी लगता है यार तेरे में भी अभी इतना मत तू बोल पहले खुद भी उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर ले तो शायद वो उम्र गुजर जाती है लोगों की बड़े बड़े आपने देखा है जब माया का प्रभाव डलता है तो फिनिश हो जाता सब कुछ 1 सेकंड नहीं लगता जी जी भाई होता है ना ऐसा तो हम थे इश्क मिजाजी इश्क हकीकी मिजाज है भाजी जो बदलता है मिजाज भाई मिजाज आज तेरे साथ है कल इसके साथ है ना हमारी कोई गर्लफ्रेंड थी एक्स थी फिर एक्स की एक्स हुई फिर कोई आई फिर उससे ब्रेकअप हो गया ये हो गया हकीकत जो है जो कभी नहीं बदलती जो सच है सच क्या है सिर्फ वो परमात्मा ये शरीर आज आपको मैं खूबसूरत लग रहा हूँगा आप मुझे खूबसूरत लग रहे होंगे कोई कहता है जब तू चलता है तो ऐसा लगता है सूरज तुझे सलाम करता है तू देखता है तुम्हारी आंखें ऐसी हैं कि दिल करता मैं देखता रहूँ तू बोलता है तुम्हारी बोली में इतनी मिठास है कि यार ऐसा लगता है शहद आ रहा है उसमें से आज से 60 साल 50 साल बाद ये ज़ुबान लड़खड़ा जाएगी जी झुर्रियाँ आ जाएंगी चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी बाल जड़ जाएंगे ये खूबसूरती निकल जाएगी जी जी भाई ये ऊपरी खूबसूरती है जो कभी ना बदले वो है वो इश्क हकीकी वो सिर्फ हो सकता है इंसान और उस मालिक के बीच तीसरा कोई नहीं तीसरा कोई भी नहीं है उसके बीच ही हो सकता है ठीक है बाजी दोबारा इन चीज़ों पे वापस आएंगे क्योंकि मुझे ऑडियंस बोलेगी कि यार भाई करंट वाले रैप्सर आए थे रैप की बातें दुनिया की बातें कर ले अब पर मज़ा आ रहा था भाजी क्योंकि ये ना मुझे नहीं पता कौन इससे सीख ले या कुछ कर ले लेकिन इसका मेरे पे बहुत पढ़ना है चीज़ें थैंक यू देखने वाला तो शायद इसको देख ले ऐसे शायद कोई इम्प्लीमेंट कर ले यार गलता सही है शायद वो उसी पल शुक्राना करे वो आजू बाजू देखे कि यार सही गल है मैं लैपटॉप खोला हुआ है मैंने मैक उसमें देख रहा हूँ जहाँ फ़ोन में देख रहा हूँ बिल्कुल तो हम ना रिमाइंडर एक होता है आपने हमें रिमाइंडर दिया है कि शुक्राना करो भी ना शुक्र मत बनो तो ये रिमाइंडर भी ज़रूरी होता है चलो रैप पे आते हैं भाजी रैप ये आज से 5-7 साल पहले पंजाब में तो पता ही नहीं था किसी को अच्छा वो थे रैप बोहेमिया टाइम लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उन लेवल की जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या वो जो सिर्फ सिंगिंग सुन रहे हैं तो रैप का माहौल मेरे हिसाब से 10 सालों में ही आया ज़्यादा ना कह सकते हैं आप कि मेरे पास 10 सालों में आया अकेले इंडिविजुअल पे कह सकते हो अपना जो बोहेमिया पाजी ने विकी कदों विकी मैं बार बार विकी कहने लगना विकी केड़ा 15 साल ला लो भाजी हाँ ये तो इतनी होंद च नहीं सी हैगा हाँ भाई ये रैप इतना नहीं है क्रेज नहीं था जितना आज हिप हॉप का ही क्रेज बढ़ गया रैप इज ऑल अबाउट रिदम एंड पोएट्री इट्स रैप ठीक है ये शुरू यहाँ से हुआ चलो मैं आपको बताता हूँ जो ब्लैक थे उनकी तरफ से आज़ाद हुआ है उनका कल्चर है उस वक्त पे गैंग वॉर्स बहुत होती थी आपस में लड़ते बहुत थे वो एक दूसरे को है ना तो उन्होंने कुछ ऐसा यार बहुत झगड़े हो गए तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि बैटल्स भी हों बट जानने भी ना जाए कुछ ऐसा क्योंकि आप देखो काफ़ी जो रैप कल्चर है गैंगस्टर मार देना या कुछ फॉरेन में आप देखोगे ना ऐसी चीज़ें टूपाक को मार दिया गया XXXTentacion जो था एक रैपर हिप हॉप आर्टिस्ट उसको तो ये ना हो चीज़ें जो ग्रुप्स हैं ब्लड गैंग क्रिप गैंग ऐसी मतलब चीज़ें आपस में चीज़ें बंटती गई दो जुट बनते गए ये उस पे रैप करता था ये उस पे ऐसे मतलब एक दूसरे को जवाब देते थे तो वो चीज़ें फिर कम होनी शुरू हुई ऐसा नहीं ख़त्म हो गई वहाँ से मतलब ये चीज़ शुरू हुई धीरे धीरे ये कल्चर था उनका जैसे हमारा कल्चर है ना पंजाबी अपना गिद्दा हो गया या उनका कल्चर जैसे हमारे भी पुराने बीबियाँ दाद का मेल नान का मेल वो आपस में करती
आहो रोस्ट ही करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो रैप ही हो गया फिर। वो भी पॉपर है ना, फोक रैप। तो वहां से शुरू हुआ। हाँ जी हाँ जी, मैं पहुंच गया, मैं ठीक है ना। ग्रैंड प्यूबा ये वो सब। हाँ तो वो नास। हाँ वहां से ये चीजें, उससे भी पहले की चीजें जो हैं, तो वहां से शुरू होते होते आ गए। फिर ये फिर आया, फिर ये इंडिया में तो था ही नहीं, मतलब फिर इंडिया में अपाचे इंडियन जो बॉलीवुड में रैप आया, बाबा सहगल सब रिमाइंड हो रहा है। हाँ बाबा सहगल आया। देन उसके बाद अपना फिर बोहेमिया पाजी आए। देन उसके बाद हनी सिंह। देन फिर ये चीज़ें चलो फिर आगे चलती रही, और आज इसका बहुत क्रेज़ है। जी जी जी। रैप इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास फ्रीडम है कि आप की सोच को लोगों के आगे एक म्यूजिकल तरीके से कैसे जाहिर कर सकें। परफेक्ट डेफिनेशन बाजी, यस। ठीक है, अब बताता हूँ। गाने हैं, अब गाने अंतरा, स्थाई, मुखड़ा जो भी हम बोलते हैं, 4, 8, 12 लाइनों में या 16 लाइनों में गाना खत्म हो जाता है, 2.5 मिनट, 3 मिनट। और गाने में आप कितना ही एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ें। रैप में 2, 2.5, 3 मिनट का रैप भी 32 बार, 48, वो तो इंसान खुल के अपनी चीज़ को बयान कर सकता। रैप का यही था और है भी। देन जॉनरा बनने लगे, गैंगस्टा हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, कमर्शियल रैप हो गया, पार्टी हो गया, तो फिर चीज़ें बढ़ती आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेलोडिक रैप हो गया। मेलोडिक जैसे म्यूजिक के साथ? मेलोडिक मतलब जैसे जिसमें अपना एक होता ना, अपना जिंदा करके जिसने मरना सिखाया है, चला गया फिर वो कभी, तेरी कहानी में तू भी सही है, मेरी कहानी में मैं भी हूँ ठीक। तो इसमें जो ट्यून आ गई थोड़ी मेलोडिक हो गया, लग गया था। तो ये दोनों मतलब एक मेलोडिक आ गया इसमें, एक इसमें हार्डकोर आ गया। तो ये डिफरेंशिएट है इन चीज़ों में। तो यही है बेसिकली, ये रैप है। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेन द थिंग्स कि आप कौन हो, क्या हो। एक 2-3 मिनट के ट्रैक में जो सिंगिंग के साथ आप शायद नहीं उतना एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी लिखाई को, रैपर वही है जो खुद लिख के बयान कर सके अपने आप को, अपनी शख्सियत बता सके। तो वो एक सिंपल सा जरिया है बताने का सामने वालों को, भाई मैं हाँ दिस इज मी। क्योंकि आपके भी हमने जो रैप सुने हैं, सॉन्ग सुने हैं, उससे आपकी पहचान, एक छवि बन चुकी है यार। अब आगे मैं भी निकालूंगा, लड़कियों पे भी करूंगा, या रोमांटिक हो गए, या टीज किया, या थोड़ी नोक जोक हो गई, थोड़ी उसने बेइज्जती कर दी या ये कर दिया। अब वो कहेंगे यार तू इतनी अच्छी बातें करके फिर, है ना, ये वो, बट ये काम है। जी जी जी। पर हमें क्या लगता है भाजी एज अ ऑडियंस कि जो RCR हैं भाई, वो ना उन्होंने धोखे बहुत खाए हुए हैं और उनका दिल टूटा हुआ है। मतलब हमें ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि RCR भाई ना अंदर से टूटे हुए हैं बहुत। तो आपके रैप में वो चीज़ें, आपके सॉन्ग्स में वो चीज़ें बहुत दिखती हैं, दर्द दिखता है। ठीक है, एक वक्त पे टूटा, धोखे हुए, बट आज की डेट में आप कहो तो उसका आशीर्वाद अब नहीं मुझे कोई तोड़ सकता। अब तो चलो, अब हमने इससे पहले हमने बात की है कि अब तो आप सरेंडर हो कि हाँ कि यार देखो ना, तब इंसान अपने हिसाब से चीज़ें करता, समझ नहीं होती बेसिकली। यार ये देखो मैंने क्या बोला, सफरिंग इज ए ब्लेसिंग। जब तोड़ा जाता है आपको, सोना धातु है एक, जी 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 जी, जब निकाली जाती है तो ऐसे आती है जी। उसको गरम उसमें डालते हैं, जो भी भट्टी में डालते हैं, देन उसको निकालते हैं, उसको मोड़ा जाता है, शेप जाता, गला के पूरा उसको लिक्विड बनाया जाता है, फिर उसको जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के एक अच्छी सी शेप उसकी बना। जी जी जी। तो वो शेप बन गई हुई है। बहुत टूटा, बहुत तोड़ा, अब नहीं पाई कोई तोड़ सकता। आवे के नाम है, अब नहीं कोई तोड़, अब बहुत हो गया, अब नहीं। क्योंकि टूटे को तोड़ोगे क्या, रूठे को जोड़ोगे क्या, गाली देती भगवान को दुनिया, मुझे तुम छोड़ोगे क्या। क्या बात है, सही गल है। लोकी दोनों गाना कड्ढी जाते हैं, लोगों के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ संता फकीरां ਨੂੰ, लोगों ने गुरु नानक ਨੂੰ नहीं छड्डिया, लोगों ने अब औरंगजेब जो थे, गुरु गोबिंद सिंह जी को कितना कुछ है ना, कितना जुल्म जो भी था,
बड़े बड़े पीर पैगंबर, हम्म बड़े बड़े महान संतों को नहीं लोगों ने छोड़ा यार। मैं तो एक तुच्छ इंसान जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता, वो तो मेरे में तो सच में कमी है ना। मेरे को क्यों छोड़ेंगे वो? जिनमें कोई कमी नहीं थी, लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, मुझे क्यों ही छोड़ेंगे? तो बस ये चीज़ समझ आ चुकी है। नहीं खूब है भाजी। दे कैन क्रिटिसाइज, वो कुछ भी करें भाई। तू एट द एंड सुबह उठा, रात को शीशा देखा, तू अपनी आंखों में आंखें डाल सकता है, तू इस लायक है। तूने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि तुझे खुद से ही शर्म आ रही है। तूने जवाब सिर्फ उसको देना है। दुनिया तेरे को गलत समझे, कोई तेरे को समझ सकता है यार ये बड़ा एरोगेंट है, इसमें बड़ी ईगो है, तो भाई फिर है। अगर तू बड़ा डाउन टू अर्थ है, ठीक है जी। ਹੁਣ ब्रदर ਆਪਾਂ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिन्हें जो समझना उन्हें वही समझना, हम नहीं समझा सकते किसी को। जी भाजी। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ आ रही है। हाँ क्या भाजी, आपको कभी ऐसे हुआ आपके साथ किसी ने फ़ोटो खिंचवाई, जैसे आप बात कर रहे हो ना, आपका लहजा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके साथ फ़ोटो खिंचवाई और टैग रणवीर सिंह को कर दिया लगदा ना विच मतलब जब आप बोल रहे थे ना, कोई उन्हों दी फिल्म आ जिहदे विच ओह आँखें ऐसे पद्मावत शायद, हाँ खिलजी मैं उसको खाऊंगा, है ना, कुछ चिकन खा रहा है। चलो आप तो वेजिटेरियन हो ना, लगदे बिल्कुल नहीं तुसी वेजिटेरियन। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉन वेज, नो क्लबिंग, करवाने आ बस लोगों ਨੂੰ पार्टी करवाने आ, बट जाके या क्योंकि मैं आप ही जा उत्थे इंजॉय करदा ज़्यादा, मैं उत्थे मज़ा आंदा कि लोगों ਨੂੰ ਨਚਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। यार ऐसे भी लोग हैगे आ यार ਜਿਹੜਾ कुछ नहीं करते ना, कुछ नहीं करते, यही तो बेस्ट है। अब ਆਪਾਂ ਫਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੀਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ काफ़ी लोगों ने क्या या काफ़ी जिन्होंने मैं हरामी लगता हूँ या थोड़े मतलब वैम्पायर लगते हैं। हाँ अखां कालियां उदा ना थोड़ा जा, अगर आप चुप बैठे होगे ना ऐसे, हाँ बहुत भाई ये नेगेटिव है बंदा, भाई नेगेटिव है ना। मुझे आप यकीन मानो, पहली दफ़ा मुझे कितने लोगों ने कहा जब तक हम आपको जान नहीं पाए, हमें ऐसा लगा आप नहायत ही एरोगेंट हो, बदतमीज इंसान हो गए, सब कुछ सिगरेट विगरेट लोंडियाबाज ये वो सब कुछ है आप में। क्योंकि ऐसे चेहरे भाजी हमें जो दिखाए जाते हैं ना फिल्मों में, है ना, हीरो, तो वो चीज़ है। सही। लेकिन मैंने बहुत अच्छा लगा आपके, मैंने रैप सुने, वहाँ पे शहीद भगत सिंह की बात हुई, हसल में आप रैप कर रहे हो इतनी बड़ी ऑडियंस में, और जो भाजी उसके बाद आपने काफ़ी चीज़ें मुद्दे भी उठाए। तो मैं क्या यार, बंदा ये सिर्फ करने के लिए रैप नहीं कर रहा, इनको है कि जो मैं चीज़ें फील करता हूँ, जहाँ मैं जिनसे गुजरा हूँ, मैं सारी चीज़ें रैप में वो बताऊँ उनको कि मैं ये इंसान हूँ। जी जी। भाजी आपको अपनी बेस्ट क्रिएशन कौन सी लगती है? मुझे एक मेरा गाना था, मैंने असल में गाया था, ले जा कहीं दूर खुदा, ले जा कहीं दूर, ले जा कहीं दूर खुदा। और उसके मुझे लिरिक्स जो हैं या वो जो परफॉर्मेंस थी, लोगों को लगती है आज भी ख्याल तेरा सुन देता है दिल मुश्किल पे, जो मैंने किया था। बट मुझसे अगर पूछो तो मुझे वो लगता है कोई इस दुनिया से परे की इस दुनियावी चीज़ें हैं जो मैंने देखा कि शायद ठीक हो जाना चाहिए। भी जो चीज़ें हो रही हैं, या आज धर्मों को लेके जज किया जाता है, एक दूसरे को मारा काटा जाता है, या कुछ भी। ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बस इतना ही है कि सब ठीक हो जाए, अमन शांति से, प्यार से, मोहब्बत से सब एक दूसरे के साथ रहें, फ़र्क ना किया जाए। भाजी आपकी देखने वाली आँखें हैं ना जो, हाँ वो उसने प्यार देखा है। हमारा देखते कैसे हैं वो भी मैटर करता है ना, कि नफ़रत दिखती है कि प्यार दिखता है ना। चलो इधर ज़्यादा नहीं जाते ना हम, फिर जाते जाते उधर ही मैं पता नहीं किधर चला जाऊँगा। यूट्यूब पे सुनो यार जाके, मैनू ले जा किते दूर, ले जा कहीं दूर खुदा, मैनू ले जा किते दूर,
ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਕहीं दूर खुदा। मेरी पंजाबी ਉਹ ਜੇ है। ਲਿਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਬਾਸ਼ਾ। वो वाला नहीं कि मुझे इस संसार से कहीं दूर ले जा, हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वो भी मतलब एक ना क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही सोचता रहता हूँ हर घड़ी। एक थॉट था उस टाइम भी मैं यार भाई बड़ी मस्ती मजाक वाला ते अपना तमाशबिनी वाला इंसान हूँ, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा थॉट चला जाता है कि यार वो भी मेरे में है। वो अपरिचित नहीं देखी आपने, उसमें 3 बंदे होते हैं। हाँ। इसको मैंने नहीं मारा, इसको मैं नहीं मारा। अच्छा हाँ, वो स्प्लिट पर्सनालिटी कह देते हैं उसको। उन्होंने क्या सा नहीं आपके शरारती गाने भी आए हुए हैं काफी। हाँ हाँ, पागलों का पागल, पागल मेरे चेले, आज भी दूध में डुबा के खाता केले, बच्चों के लिए मैंने बनाया था ये। पंजाबी गाना भी किया था आपने भाजी। हाँ पंजाबी गाना आजा उसकी मेरे तो नेड़े नेड़े, वो वाला। वो तो राइमिंग, उसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी थी। हाँ मुझे समझ नहीं आता किस बात का गरूर है, बाप ओ मामा या तू करीना कपूर है। अच्छा मैं, आप बीट बॉक्सिंग कर रहे थे, जब भाजी से मैंने रैप करवाना था, मुझे ऐसे था कि बीट कौन सी लगाऊं कॉपीराइट ना आ जाए, या कौन सा म्यूजिक लगाऊं ना कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। हाँ पर ये डाल सकता है, बीट बॉक्सिंग ये कॉपीराइट मार सकता है जुबान का ना। हाँ हो सकता है, परमिशन लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी भाई पड़ेगी। परमिशन है, ये चला सकते हैं हम। अच्छा यार बताना कौन से प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो या देख रहे हो। पाजी ये हमारा ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी जाता है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और 10-12 प्लेटफॉर्म पे जाता है। और भाजी हमारे ना ये पॉडकास्ट मैंने अब एक्सपीरियंस किया, पहले मैं एंटरटेनमेंट वीडियोस करता था, उसकी ऑडियंस अलग थी। इसकी ज़्यादा नीश ऑडियंस अब हो गई है, आउट ऑफ इंडिया भी हो गई है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जहाँ लेबर का काम करते हैं, जहाँ जिनकी ड्यूटीज़ हैं 8-8 घंटे, वो हेडफोन्स लगा के सिर्फ हमें सुनते हैं। कई बार हमें देखते नहीं है, शायद सिर्फ आवाज़ सुन रहे हो हमारी वो। तो अब लोगों में पाजी पेशेंस भी आई है। पहले क्या था कि मुझे लगता था कि लॉन्ग कंटेंट ख़त्म हो जाएगा शायद, रील्स आनी शुरू हो गई, गाने भी 2.5 मिनट के हो गए, यार लंबा कंटेंट बंद ना कर दें लोग सुनना। लेकिन शुक्र है कि लंबा कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और रैप भी बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, 8-8 मिनट। अब कहाँ नहीं होते, अब कहाँ पाजी 8-8 मिनट, वो तो 3 मिनट, 2.5 मिनट, 3.5 मिनट। हर किसी चीज़ में ना, मैं बताता हूँ आपको, 100 पता नहीं 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारे देश की, है ना। हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी की सोच अलग है। कईयों को पसंद होगा लंबा कंटेंट देखना जी, कई बीच में होंगे कि नहीं, पेशेंस की कमी के कारण नहीं देख पाते। तो जिन्होंने देखना उन्होंने देखना ही, जिन्होंने नहीं देखना उन्होंने छोटा भी नहीं देखना। जी बात ये है। तो जहाँ तक रैप की बात करते, 8 मिनट का रैप तो नहीं, 3, 3.5, मैक्सिमम 4 हो गया तो बहुत बड़ा हो गया। वो बोरिंग आजकल कहते हैं साउंड करने लगे भी। हाँ भी बहुत, ये तो काफ़ी 4 मिनट बहुत। भी कैसे लिखते हो आप रैप, हमें बताओ, हम भी लिखेंगे। जो मेरी ज़िंदगी में लिखावट में गहराई है, तो वो तो एक स्ट्रगल के दौर में था। जब बॉम्बे की जो चीज़ें हुई वैसे वैसे लिखते गए, चीज़ें जो मैंने पढ़ी, जो मैंने, है ना। तो फिर वहाँ से ज़िंदगी की जो मुश्किलात थी, जो मैंने चीज़ें झेली, हर कोई अपनी ज़िंदगी में करता है, हर कोई उसे बयान नहीं कर सकता क्योंकि दे आर नॉट राइटर्स। तो उस ऊपर वाले ने मुझे एक कला दी कि मैं लिख सकूं। तो बस वही है कि हालातों ने मेरी ज़िंदगी में गहराई लाई, और गहराई ने जो मेरी कलम में जो स्याही जो भरी है, उससे फिर मैं, क्या बात है, ये चीज़ें लिख पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी तो ऊपर वाले की रहमत ही है भाई। मैंने कहीं पढ़ा था अभी भाजी कि स्टोरी लिखने वाला महान नहीं होता, जिसने वो स्टोरी हंडाई है, मतलब जिसकी वो स्टोरी है वो महान है। जैसे आप अपने पे स्टोरी खुद ही लिखते हो। अच्छा भाजी, रैप में फिक्शन भी होता है थोड़ा बहुत, काल्पनिक चीजें लिखना जो हो सकती हैं या होगी। नहीं, ये सब फिक्शन ही है ना अपना। जो मैं लिखा है काफी कुछ, मतलब जैसे हम पार्टी सॉन्ग्स देख लेंगे, हाँ उसमें कौन सा 4 बोतल सब फिक्शन ही है, इतना कौन ना, सब फिक्शन है। मैं कोई लिरिक्स बोल लूँ हर कोई उठा के डाल दे, मैं क्या 4 बोतल वोडका कौन पीता है ना। तो ये कुछ भी, मतलब जैसे हम कह देते हैं कि मैं अपना झोली में रख दूंगा तेरे
तारों को, हाँ तारे थोड़ी रख सकता है भाजी। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂ तुम्हारे जैसी कोई सुंदर है ही नहीं इस दुनिया में, तो क्या ये सच है? ऐसा तो नहीं है, एक से एक चेहरा है तो फिर सच हो गया ना। तो फिक्शन चीज़ें होते हैं, काफ़ी होती हैं। आपका न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है जो, हाँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे, तो उसका रीमेक ना, रीमेक है। तो उसमें बस वही है, मैंने अपना लाइफ के बारे में चीज़ें बोली हैं। तो जो कमर्शियल चीज़ें जो मेरी सुनने को मिलेंगी वो मेरी एल्बम में मिलेंगी। ओके ओके ओके। हाँ, वो भी आ रही है जल्दी, जिसका नाम है हसल टू सक्सेस। हसल टू सक्सेस। या एल्बम में कितने सॉन्ग्स होते हैं भाजी? जितने मर्जी डाल दो आप। 8 से आधे घंटे से ज़्यादा वाली एल्बम कही जाती है। आप अच्छा है, 20 डाल दो, 50 डाल दो। आधे घंटे से जो अगर ज़्यादा टाइम हो गया वो एल्बम हो वो एल्बम आधे घंटे से कम ईपी क्या 4 नहीं, ऐसा भी कुछ भाजी आजकल तो बहुत कुछ आ गया। ईपी, एलपी, एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट। एलपी भी होता है ना? एलपी ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, मैनू आप सिंगर दस दे आके। एलपी, एलपी मिक्सटेप, एसटी, एसटी बताओ। एसटी सिंगल ट्रैक। एलपी, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਛ ਆਇਆ नहीं तो मैं जवाब दे देता। बीटी देना ना कि आजकल यूथ की लैंग्वेज है भाई, समझ आती है सारी? सारी तो नहीं आती। नवे अपना मैं शो था मेरा पंचकुला में ही होली का, तो रैपर्स काफ़ी आए थे अमृतसर से। ब्रो मैं आई एम योर बिगेस्ट फैन मैन, ऐदा मैं कहा यार मतलब यू नो अच्छा लग रहा ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। मतलब यार ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ब्रदर you are G, you are the best man। जी मतलब गोट ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, OG ओरिजिनल ਸਹੀ ਗੱਲ गैंगस्टर। ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਰੈਪਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਨਾ। ਰੈਪਰ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਰੈਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਟੂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਦਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਰ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਗੋਡ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਸਰੈਂਡਰ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਕਿਆ ਟੈਟੂ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਟੈਟੂ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੀਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ workforamanojla@gmail.com ਭਾਜੀ, ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, कोई बात नहीं ਭਾਜੀ। ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? मतलब होने चाहिए सीक्रेट्स वैसे सबके। ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਆ ਕੇ ਆ ਦੇਖ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਚਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਡਿਫੈਂਡਰ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 70% ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ- ਆਪਕੇ ਲਹਿਜ਼ੇ में उर्दू पंजाबी भी ਤੁਹਾਡੀ पाकिस्तान वाली मेरी उतना फ्लेवर हैगा दुबई वाली? जो दादी थी जो जब छोटे थे वो सियालकोट में रहते थे जो आज पाकिस्तान में। हाँ हैगा लहजा भाजी, ये ना अंदर से हैं चीज़ें, वो हरकतें, बोलना, लहजा आपकी पंजाबी, साड़ी लुधियाने वाली पंजाबी पता लग जाता है शहरी पंजाबी है। आपकी पंजाबी में ना थोड़ा सा, मैं दुबई गया सी, उत्थे मैं मिलिया सी हाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट गया उत्थे, हाँ हाँ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਚ ਜਾਂ ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਹੋਰੀ ਅਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ 47 ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਲਿਆ ਦਾਰ ਜੀ ਖਾਓ ਰੋਟੀ, ਦਾਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਲੇਵਰ ਉਹ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਉਹਦੀ। हाँ हाँ मैं क्या अच्छा जा मैंने वहाँ से सीखा, मैंने वहाँ से तालीम ली। हाँ 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 तो ये चीज़ें कैसे आई भाजी? आप हो तो अम्बरसर से। बात ऐसी है, मैंने बताया ना मैं पढ़ा, मैंने आपने किताबें पढ़ी हैं? किताबें पढ़ी हैं तो वो इन्फ्लुएंस हुआ उन चीज़ों से, तो थोड़ी इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, तो वो फिर आप अगर आपको ऑडियंस को रिकमेंड करनी है कि भाई ज़िंदगी में ये किताब तो ज़रूर पढ़ना, कौन सी किताब रिकमेंड करना चाहोगे? कुछ यार है? मैंने तो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ही ज़्यादा पढ़ी है। मैं ऐसे ही आपको बोलूँ कि मैंने कोई दुनियावी किताबें पढ़ी तो मैंने नहीं पढ़ी। सीधी सी मैं बात बोलता हूँ कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो। मैंने ज़्यादातर पढ़ी हैं दूजी भी, बट जो मैंने निचोड़ डाला है, जो सुकून है, वो उन चीज़ों में ही है। जब आप में सरेंडरनेस तब आएगी जब आप उन चीज़ों को जान पाओगे, जब आपको पता होगा या आप महसूस करोगे उन चीज़ों को। तो दुनिया तो फिर एक तो एक बैठी थिंक रिच ग्रो रिच, काफ़ी ऐसियां चीज़ां ने। जी जी। बट मैं तुहानूं दस दिता है, मैं तो यही यूथ को कहूँगा, गुरबानी पढ़ो। जे तुसी जे धर्मां दे हिसाब नाल ला लो, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, गुरबानी पढ़ो, संतां फकीरां नूं पढ़ो, बाबा बुल्ले शाह नूं पढ़ो, मीरा बाई नूं पढ़ो, वाह। शेख फरीद नूं पढ़ो, गुरु नानक देव जी दी जीवनी पढ़ो, जी जी जी। है ना। वो चीज़ां पढ़ोगे अज दे टाइम ते भाई ठहराव है ना जेड़ा ख़त्म हो रहा है अज दी पीढ़ी च। पेशेंस लेवल, पेशेंस चीज़ां पढ़ांगे, सबर पेशेंस तद्दे ही साडे च आनगे। तो मैं ते जे कहो कि हाँ इंसान च इन्नी ताकत है, वो जो चाहे वो कर सकता, बिल्कुल कर सकता, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता। अच्छा मैनिफेस्टेशन वर्क कर दिया अभी? Yes, मैं जैसे मैंने कोई चीज़ लेनी है, मानो कि मैंने अब वही गाड़ी मेरे दिमाग में आ रही है जो सुनी, मर्सिडीज एस क्लास ब्लैक कलर की लेनी है मैंने। हाँ मैंने मैनिफेस्टेशन की, मैंने काफ़ी चीज़ें जो मुझे मिली मैंने मैनिफेस्टेशंस की। इमेज बनाई, काले रंग की गाड़ी, लोगो लगा है, है ना। अब मैं बहुत कम कर चुका हूँ। वर्क करती है ये? बिल्कुल करती हैं, बट हमें नहीं पता ना हमारे लिए सही क्या है, सही क्या गलत क्या है। ठीक है, जब आप सरेंडर कर दोगे कि मालिक मेरी ये चाहत है, तेरे पे सरेंडर करता हूँ, फिर वो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है, वो दुकान पे गया, जब वो दुकान पे गया तो उसने कहा मैंने ये टॉफ़ी लेनी है। ठीक है जी। दुकानदार ने ढक्कन खोला, उसने टॉफ़ी उठाई, ले ली। अगर वो कहता कि आप मुझे कुछ दो, अगर उसने भी टॉफ़ी देनी होती वो एक नहीं देता, उसके हाथ में 1-2 आनी। बच्चा इतना हाथ था उसका, वो हाथ डालेगा, उसने 2 या 3 टॉफ़ी निकाल ली। वाह। इतना हाथ था उसका। जी जी जी। ठीक है, चाहत थी टॉफ़ी की। अगर वो देता, उसने ऐसे भर के तुझको देना था। हमने अपनी मांग से उस चीज़ को छोटा कर दिया। जी 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 भाई। उसके आगे चाहत ज़रूर रखो और ये भी कहो कि मुझे नहीं मालूम मेरे लिए ये चीज़ सही है नहीं है, मैं तुझे जानता हूँ और तू ये जानता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। फिर देखो नज़ारा की करदा की नहीं करदा। यार मैं एक गल दसदा तुहानूं बड़ी, एक हम मानते हैं ना कि पूरी दुनिया उसकी है, जी,
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ करते हैं ना, उसके साथ जब हम फ्रेंडशिप करते हैं या उसको सब कुछ कहते हैं कि तू कर, तो फिर वो जो देगा, क्योंकि सब कुछ उसका ही है, वो क्या नहीं दे सकता। सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रहे, देखा ना ये भी बाबा नानक है कि अपना जल थल मैलू सोई, नानक तिस बलहार ने जल थल मैलू सोई, कि जो नानक मैं उस पर वार वार बलिहार जाता हूँ, जिसके ये जल हैं, थल हैं, महल है, सब कुछ उसका है, सब कुछ वो दे सकता है। उससे बड़ा कोई है ही नहीं और ना कभी होगा। हम अपनी ख्वाहिश बाप के आगे नहीं रखेंगे तो किसके आगे रखेंगे? जी जी, है तो बच्चे ही ना उसके, रखो अपनी ख्वाहिश और ऊपर से ये विनती करो कि तू देख मेरे लिए सही क्या है, अगर चीज़ सही होगी देखा, नहीं तो उससे वो तो बेहतर ही देगा। बच्चा घरों जाता है, माँ प्यो बाहर जाते हैं, बच्चा कहता मैं नाल लैके जाओ, उन्होंने नहीं लैके जाना होंदा, वो टरकान वास्ते कहते हैं अच्छा चल 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 बता तेरे लेके क्या लेके आए आते वक्त, वो क्या मांगेगा? चॉकलेट, टॉफ़ी। अगर वो इतना बोल दे कि आप अपने हिसाब से देख लेना, क्या पता उसको ट्रक मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। जी जी जी, उसने तो मांग के वही कहते ना, जो उसने मांगा वो उसको मिल गया। भाई आपकी हर बात में शुक्राना है, सरेंडर है, वही सेम घूम घूम के वही चीज़ है कि छोड़ दो उन पे, छोड़ दो उन पे, बस मैं ते भाई खून ते मैं इत्थे आ गया। मेरी लाइफ 'ਚ कुछ ऐसियां चीज़ां होईयां पिछले 1.5-2 साल तो कि मैनू ये पता लग गया है कि तू कुछ नहीं जानता, तुमको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और उसको सब कुछ पता है, वो सब जानता है। तू 0 नहीं जानता, वो 100 से ऊपर जानता है। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹਜੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? नहीं, मैं हले जो मैं हैगा मैं दिखिया ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਰੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਇੱਕ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਈ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੈਟਰ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਾਹ, ਨਥਿੰਗਨੈਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਦੇ ਕभी होता है ऐसे कि बंदा वहाँ पे पहुँच जाए? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰਗਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? फैसिनेट करती हैं चीज़ें, फिर बातें नहीं होंगी, फिर चुप। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड ना, बाकी सब पुअर ट्रांसलेशंस, फिर पढ़ना पढ़ाना लिखना, ਨਥਿੰਗਨੈਸ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਥਿੰਗਨੈਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬੈਲੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਵਰਜ਼ਨ ਔਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਨੀਸ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੋਚੋ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਐਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਬਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪੂਲ ਚ ਬਿਕਨੀਸ ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ डिफिकल्ट नहीं लगूगी मेरी अभी पंजाबी। जितना भी ये तमाशा है ये मैंने खेल के जाना है, खेलूंगा मैं भाई। मेरे लड़कियों के साथ गाने भी आएंगे, मैं ऐसा भी हो जाएगा कि यार ये कैसी कैसी चीज़ें कर रहा है। तो दुनिया में भी तो बैलेंस यार, अगर इस चीज़ में उसने मुझे भेजा है तो मुझे यहाँ भी तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो मेरी चीज़ अलग है, वो मेरा उसका और मेरा रिश्ता है, ये दुनिया के साथ अलग रिश्ता है। इनको भी तो एंटरटेनमेंट करना, ये भी तो मेरी ड्यूटी लगाई है कि नहीं लगाई। अगर मैं इधर ही हो जाऊंगा तो भाई घर का खर्चा, चीज़ें दुनिया में मैंने क्या बोला कि दुनिया में आए हैं, दुनिया की भी चीज़ें करनी है और मैं पूरी ठोक के करूँगा। यार देखो अगर वो परमात्मा चाहता ही ना मैं म्यूजिक में आऊँ तो वो मुझे यहाँ तक लेके ही ना आता। वो मुझे लाया है ना जी, तो मैं तो खेल के जाऊँगा। मैं गाने भी बनाऊंगा। हाँ ये नहीं मैं चलो बोला था अश्लील लिरिक्स वो तो नहीं मैं लिखता, बट एक टॉन्टिंग हो गई या किसी को खूबसूरत बताया या किसी की फिजिकल अपीयरेंस की तारीफ की, ठीक है वो काम है यार, दुनिया कर रही है। वो तो सदियों से चलती आ रही है भाजी, है ना। वैसे वो तो दुनिया जब से म्यूजिक शुरू हुआ है तब से इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमें सुनेगा कौन? वो भी करेंगे, वो दुनिया के लिए, ये अपने लिए, तो बस वही है। मैं भी कई बार भाजी परेशान हो जाता हूँ ये कैमरे, ये स्क्रिप्टिंग के। मैंने एक बार ना वहाँ पे जाना है, मकलोडगंज में ना मॉन्क्स हैं। हाँ जरूर जाओ भाई, वहाँ पे फ़ोन वोन रखवा लेते हैं सारी चीज़ें। विपासना की बात कर रहे हो आप? हाँ भाई 15 दिन के लिए मैंने एक्सपीरियंस करने जाना है। जरूर जाओ कि 15 दिन मैं कोई ख्याल या इधर अच्छा वो किस्त देनी है, अच्छा वो आ गया, सारा चीज़ छोड़ के 10 दिन प्रैक्टिस करने जानी। भी चीज़ क्या है मेरे हिसाब से, जरूर जाओ, वॉश होगा ना। रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर। विपासना मेडिटेशन है, 10 दिन का होता है, वो फ़ोन वोन ले लेते हैं, 10 दिन आपने सिर्फ मेडिटेशन करना, आप ज़रूर जाओ। जाना चाहिए ना, बिल्कुल जाना चाहिए। इंडस्ट्री के बंदे को तो ज़रूर जाना चाहिए, मुझे लगता है। इंडस्ट्री छोड़ो, कोई भी बंदा उसको ज़रूर जाना चाहिए, है ना। बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस पता लग जाएगा, क्लीन हो जाता है, क्लीन पता लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। फिर क्या होता है ना, फिर आप देखो मैं बताता हूँ आपको। एक काम करते हैं हम अटैच होके, एक करेंगे हम डिटैच होके, फिर उसकी आउटकम क्या है क्या ना है दुख नहीं होगा हमें। वहाँ तक अपने मन को लेके जाना है कि जब हमें दुख क्यों है। आज यार मैंने आरसीआर के साथ पॉडकास्ट किया, हमने सोचा इतने व्यूज़ आएंगे, नहीं आए, डिटैच हो गए। चल हुण मौदना करदा नहीं आएंगे, वाई काम कितना सरेंडर करो, छड्डो। वाह डिटैच, ये चीज़ें याद रहेंगी। कितना देना है कितना नहीं देना भाई वो उसको पता है। हाँ वो हमें नहीं पता जी क्या है ना। तो वो करेगा, छोड़ो, अपना काम करो, मेहनत पूरी करनी है, विश्वास पूरा रखना। एट दी एंड माली दा काम पानी पाना, भर मशकां पावे, मालक दा काम फल फूल लाना, लावे जाना लावे। वाह जी वाह, खूब, ये उसकी मौज है भाई। वाह वाह भाई, मज़ा आ गया आज बातें करके ना। मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में कुछ और ही एनर्जी थी। मैंने तो बहुत कुछ, है ना, जो मैं ये नहीं कि ये ख़त्म हुआ भूल गया, ये मैं कोई काम कर रहा हूँगा, कोई किचन में काम कर रहा हूँ, मेरे माइंड में थॉट्स घूमते रहेंगे कि अच्छा हाँ, जहाँ मेरे कोई दुख होंगे यार ये मैं डिटैच करूँगा। जो बात हुई, तो ये असर होता है बातों का, बिल्कुल। तो शायद देखने वालों पे भी कुछ असर हुआ होगा। ठीक है, मुझे ऐसा होता है कि यार 15-20 बंदे ही, ठीक है, या बहनें भाई ना, किसी की प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाए। सॉल्व तो यहीं से होनी होती है, तो यहीं से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, क्लियर हो जाएं,
तो पता नहीं है ना संसार कितना अच्छा खूबसूरत हो जाएगा। ये तो लड़ाई झगड़े ये सब अंदर से ही आता है, एग्रेशन भाई मेरे में बड़ा गुस्सा है अभी भी है। मैं मतलब कंट्रोल करना, मैं क्या बोला मैंने, अब मैंने क्या बोला, एक्शन का रिएक्शन। देखो मैंने सरेंडरनेस की जो है, बट एक स्पिरिचुअलिटी है ना, एक वो लेवल होता है मेरी जान जहाँ पे सुख दुख दो में सम कर जानो और मान अपमाना। किसी ने तुमको गाली निकाल दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी ने तुम्हारी वडियाई, मतलब किसी ने आपकी तारीफ, मतलब ओ मैं तो कहना हो खूबसूरती, किसी ने नींद दिता। जदों सुख आया, खुश नहीं होए, दुख आया, उदास नहीं होए, वो स्टेज है जहाँ आपको गुस्सा नहीं आएगा। अभी तो यार इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, अभी कहाँ सरेंडरनेस अलग है, ये एक स्पिरिचुअलिटी का वो अब क्या ही बताऊँ आपको, वो चीज़ें हैं। तो आएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। अभी इतनी अच्छी बातें हुई हैं, हम चलो एक आध चीज़, कोई कुछ इधर बोल जाए, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। जी जी जी, सबको हो जाएगा, होता है। बट वो कितने टाइम के लिए आप रखोगे, वो आप यहाँ होगा और 10 मिनट में मैं भूल जाऊंगा उसको। अब सामने वाले पे यार 10 साल के लिए रखे, साल के लिए रखे, महीने के लिए रखे, मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर प्यार है और मैं आपको वही दे सकता हूँ जो मेरे अंदर है। आपको मेरे में नजर भी वही आएगा जो मेरे अंदर है। वो झलकता है। जी जी भाजी। उस सब में कोई बनावटी बन रहा होगा ना आपके सामने, कितनी देर बन लेगा, कितनी देर? थोड़ी देर बन जाएगा भाई, आज नहीं कल पता चल जाएगा। जी जी, कि वो बन क्या रहा है और वो है क्या, सब पता चल जाता है। तो वही एक्शन का रिएक्शन होता है। तो बस यही है कि इतनी आगे कि चलो ठीक है, कितना रिएक्ट हो गया नहीं हो गया, छोड़ो सब। फिर आता ड्रामा है, ये चीज़ होनी है, ये लिखी है, आगे उसका काम है, वो जाने। ठीक है भाजी, काफ़ी खूबसूरत बातें हुई। सब ड्रामा ही है, वैसे ड्रामा ही है भाजी, फिल्मी दुनिया है। ड्रामा खेलना है, ड्रामा खेलना जरूरी है। ड्रामा आए हैं, खेलांगे पूरा, खेल के तो जावांगे, तमाशा पूरा खेलेंगे। खेलेंगे मतलब ऐसा खेलेंगे कि बेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में आएंगे इस ड्रामे में। चलो भाजी, हमें तो है आपके आगे भी काफ़ी अच्छे हमें रैप सुनने को मिले, म्यूज़िक सुनने को मिले, और आपका गानों में नेचर बहुत एग्रेसिव है। वैसे जिस पर्सनालिटी को आज मैं मिला हूँ, वो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे होंगे आप। ठीक है, क्योंकि हम इंसान जज करते हैं फेस से, जो वो एक्शंस हैं जो दिखा रहा है पर्दे पे, हम जो रियल लाइफ दिखा रहे हो आप, हम तो उसी से जज करते हैं। अच्छा कुड़ियाँ नचदियाँ पिछे इतना दा होना, ऐ करदा पिया, बट अंदर इतना गहराई है। तो नहीं, वो भी सीखा उस टाइम ते, हौली हौली चेंज ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ जी, ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ, फेज ऑफ लाइफ ਸਿੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਓਕੇ, ਉਹ ਆਊਗਾ ਟਾਈਮ। जी जी जी, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰੀਅਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, नहीं करते उन्होंने नाल भी उन्ना प्यार। किसी को आप देखो, मैंने क्या बोला, हम किसी को नहीं समझा सकते। जी जी जी, जिसने जो समझना उसने वही समझना है, बट ठीक है, उन्होंने देखा तो सही, आपका शुक्रिया। सही गल है, शुक्रिया यार। अगर किसी ने यहाँ तक पॉडकास्ट देख लिया ना, आप में बहुत सारी पेशेंस है। आप मतलब अपनी ज़िंदगी से 1.5 घंटा निकाल के आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है, और बताना कहाँ कौन से शहर से, कौन सी कंट्री से आप देख रहे हो, और कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आपको, और कोई आपकी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व होगी वो भी बताना। हमें खुशी होगी यार कि चलो हमने कुछ, आज हम इकट्ठे हुए 2 भाई कि कोई अच्छा काम किया, अच्छी बातें की। नहीं तो इंटरनेट पे कितनी सारी चीज़ें हैं ना, वो रील्स पे दिखती ही होगी भाजी। हाँ बिल्कुल। तो यार ऐसे कंटेंट को भी प्रमोट करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट का सही उपयोग हो, कि वधिया गल्लां होण, घैंट गल्लां होण। यार हम एक स्टार्ट कर दो ट्रेंड की, हाँ अच्छी बातें ये तो सारी जगह स्टार्ट हो जाएंगी, तो जीवन थोड़ा बहुत सुधर जाऊगा।
बिल्कुल सो मुझे बहुत अच्छा लगा भाजी। ठीक रहा सब कुछ? बहुत बढ़िया लगा। और मैंने जब आप बहुत शरारती हो, मैं हाँ थोड़ा सा मैंने दूसरे पॉडकास्ट भी आपके मैंने मैं कहा पता नहीं भाई बंदा की पूछे कि मतलब प्रिपेयर हो गए जावा मैं थोड़ा, बट नहीं तुसी बहुत यू नो अच्छे क्वेश्चंस पूछे मैनू एंड बहुत काइंडली बहुत हम्बली एंड बहुत यू नो डीप हो तुसी भी, क्योंकि तो देखो रुझान है ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ when I look into your eyes ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ نو ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਯੈਸ ਯੈਸ ਭਾਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, मतलब ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ परमात्मा ਦਾ ਵੀ हो रही है। और भाजी सवाल मुझे ऐसा होता है मैं कभी भी बना के चीज़ें नहीं लिखता, हाँ मैं मिला आपको बस जैसे जैसे वो चीज़ें हुई, मुझे ऐसे भी नहीं मजाक ज़बरदस्ती बीच में घुसाना है, तो वो गेस्ट ही वैसे थे मजाकी अगर हम भी कहीं मजाक करना शुरू कर देते शायद आधा घंटा, अच्छी बात है ना अच्छी बात तो है। ये गो विद दी फ्लो है, हाँ गो विद दी फ्लो पॉडकास्ट है। पता नहीं कई बार मैं ज़्यादा मजाक ही करता रहता हूँ, आज आगे कहीं मैंने सीरियस बात की, सच बताऊँ तो। आपने इंटरव्यू भी बहुत कम की है, बहुत कम की, बहुत है ना? मेरे हिसाब से 4 साल में 1-2 ही देखी है मैंने इंटरनेट पे, इंटरव्यू मैंने की है। बढ़िया बात है भाजी, इधर ही सब देखेंगे कहीं शेयर करोगे तो पता चलेगा, हाँ कोई RCR लिखेगा तो हाँ इंटरव्यू आ जाएगी, बड़ी सारी फोटो लगाएंगे। हाँ और मज़ा आया भाजी, मुझे भी बहुत मज़ा। ठीक है चलो गाइस इजाज़त लेते हैं यार, आपने इतनी देर सुना, हमें थैंक यू। जो जो प्लेटफॉर्म में देख रहे हो रिव्यू कर देना, सब कुछ कर देना जैसे जैसे आपको पता है, बाकी परमात्मा का शुक्र है, भगवान का शुक्र है यार, शुक्र मनाया करें। शुक्र।